Question was कि what do you understand of Einstein's nature from his conversations with his history teacher, और दूसरा हिज मैथमेटिक्स टीचर एंड द हेडमास्टर। तीनों के साथ जो बातचीत होती है उसमें क्या कंक्लूजन आपके हिसाब से निकलता है? तो देखिए, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन आइंस्टाइन एंड हिज टीचर डिमॉन्स्ट्रेट्स, ये पता चलता है उससे दैट ही वाज ए ट्रूथफुल स्टूडेंट, सत्यवादी थे, सच बोलने वाले स्टूडेंट थे। ही एक्नॉलेजेस हिज फ्लॉज विदाउट हेजिटेशन, जो कुछ भी उनके मन में आता था पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा चीजें बोली हैं, जो कॉन्वर्सेशन है वो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो जो भी एक्नॉलेज वो करते थे, जो भी उनको लगता था, हिज फ्लॉज विदाउट हेजिटेशन, बिना कोई संकोच के वो कह गए या कह डालते थे। दो अल्बर्ट्स हिस्ट्री टीचर थॉट, जबकि अल्बर्ट के हिस्ट्री टीचर ये सोचते थे कि ही वॉज अ डिसग्रेस, वो एक धब्बा है, एक बेकार का आदमी है वो, बिकॉज ही फेल टू लर्न फैक्ट्स एंड फिगर। उनके नजर में क्यों खराब थे वो? क्योंकि वो फैक्ट्स और फिगर्स याद नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से खराब थे। ऑल्दो अल्बर्ट नेवर इंसल्टेड हिम, लेकिन अल्बर्ट ने कभी उनको इंसल्ट नहीं किया है, कभी भी उनको बुरा नहीं कहा है, कभी उनको गाली नहीं दी थी। He only said what he wanted in front of the teacher, जो वो समझते थे, जो वो सोचते थे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात, वो बता दिए थे। द मैथमेटिक्स टीचर ऑन दी, लेकिन दूसरी तरफ अगर मैथमेटिक्स टीचर से देखिए, तो मैथमेटिक्स टीचर से जो कुछ भी उनकी बातचीत होती है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ, थॉट हाईली ऑफ हिम, उनके विचार, मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कॉच के विचार जो थे आइंस्टाइन के प्रति, वो बहुत हाई रिगार्ड वाला विचार था, बहुत बड़ा एक अच्छे स्टूडेंट के प्रति जो होता है वो था, बहुत हाईली उनके बारे में थिंक करते थे। एंड स्टेटेड दैट ही कुड नॉट इवन टीच हिम, और ये बताया कि वो तो उनको पढ़ा भी हम नहीं सकते हैं आगे, सिंस ही ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग, क्योंकि वो तो सब कुछ जान गए हैं। द हेडमास्टर वांटेड, तीसरी तरफ हेडमास्टर के क्या विचार थे? हेडमास्टर वांटेड अल्बर्ट टू लीव द स्कूल, हेडमास्टर चाहते थे कि वो स्कूल छोड़ दें, बिकॉज इट वाज नियरली इम्पॉसिबल टू टीच द अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाना लगभग असंभव होता है व्हेन ही वाज प्रेजेंट, जब वो प्रेजेंट रहते हैं क्लास में। अल्बर्ट वाज ए बिट ऑफ रेबल। अगर हम इस सब कॉन्वर्सेशन को देखें तो एक बात समझ में आती है कि थोड़ा सा रेबल तो थे वो, यानी तय जो मानक थे, तय जो तौर तरीके थे, उससे थोड़ा अलग तो वो जाना चाहते थे, बट ही वॉज ए ट्रू एंड ऑनेस्ट पर्सन। लेकिन साथ ही साथ वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही वॉज ए ट्रू एंड ऑनेस्ट पर्सन भी थे वो। देखिए, सेकंड क्वेश्चन एक एथिकल क्वेश्चन है कि द स्कूल सिस्टम ऑफन कर्व्स, कि अक्सर जो है इस तरह का सिस्टम जो अगर वो स्कूल का होता है तो बच्चों का जो अपना जो टैलेंट होता है, वो टैलेंट बच्चों का मर जाता है, खत्म हो जाता है। इस स्टोरी में इस चीज को बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, द स्कूल सिस्टम इज गिवन प्रायोरिटी ऑन लर्निंग। स्कूल सिस्टम किस चीज को प्रायोरिटी देता है, किस चीज को बढ़ावा देता है? इज गिवन प्रायोरिटी ऑन लर्निंग फैक्ट्स एंड डेट्स, जिसको फिगर्स भी कहते हैं। फैक्ट्स और फिगर्स को बढ़ावा देते हैं, वो उसको लर्न करना इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओवर लर्निंग आइडियाज। आइडियाज लर्न करने पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किसी बच्चे के पास अगर डिफरेंट आइडियाज है तो उसको मौका नहीं, उसको नहीं समझा जाता है। समझा किस चीज को जाता है कि लर्न किया कि नहीं किया। जो बच्चा लर्न करके अगर पेपर में सबसे अच्छा, कैसे वो लिखा नहीं लिखा उससे भी मतलब नहीं है, पेपर में अगर वो लिख लेता है किसी, उसको बेशक वो समझ में आए या ना आए बात, लेकिन एज इट इज वो कॉपी भी अगर कर देता है तो निश्चित रूप से उसके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इन कंपैरिजन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों की तुलना में जिसने याद नहीं वो कर पाया। यही समस्या उनके साथ भी थी, आइंस्टाइन के साथ भी थी। The school system is given priority on learning facts and dates over learning ideas, rather than highlighting the fact that they had such a brilliant student. इस बात को समझने के बजाय कि उनके पास इतना तेज तर्रार दिमाग वाला स्टूडेंट है,
इतना तेज तर्रार दिमाग वाला स्टूडेंट है उन बच्चों के बीच में, हेडमास्टर अल्बर्ट को स्कूल से एक्सपेल कर देते हैं। अल्बर्ट को स्कूल से एक्सपेल कर देते हैं, हटा देते हैं। दिस डिमॉन्स्ट्रेट्स, इससे क्या बात पता चलती कि हाउ द स्कूल वाज ओनली कंसर्न्ड, कि स्कूल का उद्देश्य क्या था, इम्पार्टिंग बुकिश नॉलेज, वो सिर्फ किताबी ज्ञान बांटने में लगे हुए थे। अगर आइंस्टाइन ये बात बोले तो उनके अंदर छुपे हुए आखिर कौन सी ऐसी बात है जो उनको वो चीज के लिए ऐसा प्रेरित कर रही है, उनको याद नहीं करने दे रही है। तो कुछ ना कुछ तो खासियत, कुछ ना कुछ तो, उनकी इस खासियत को समझने की बजाय उनको क्या कर दिया गया, स्कूल से ही एक्सपेल कर दिया जाता है। एक्सपेल्ड अल्बर्ट फ्रॉम स्कूल। ऐसे ये भी बात सच्चाई थी कि वो खुद भी जाना चाहते थे, स्कूल छोड़ना, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे भी रीजन तो सेम ही था। रीजन तो यही था कि वो लर्न नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण बार बार जो उनको ह्यूमिलिएशन का शिकार होना पड़ रहा था क्लास में, ये समस्या उनके साथ थी। रीजन तो वो था, लेकिन उस रीजन को स्कूल अथॉरिटी समझने के बजाय उनको एक्सपेल कर देती है। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे स्कूल जो था सो उसका एकमात्र उद्देश्य था कि बुक इस नॉलेज को इम्पार्ट करना, यानी दूसरे बच्चों तक पहुंचाना, जो किताब में लिखी हुई है उसी बात को बच्चों तक पहुंचा देना, ये उनका उद्देश्य था। दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट टुडे। आज भी हम कमोबेश उसी तरह का एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। आज भी उसी तरह का एजुकेशन जो सिस्टम है, ये कोई एक स्कूल की बात नहीं है, दिस इज द सिस्टम। तो दिस टाइप ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट टुडे। आज भी वही चीज हो रही है, इवन व्हेन चिल्ड्रंस टैलेंट्स आर इग्नोर्ड। जबकि बच्चों का जो टैलेंट है उसको इग्नोर किया जाता है इन फेवर ऑफ ग्रेड्स एंड मार्क्स। देखा क्या जाता है, मेनली ग्रेड और मार्क्स देखे जाते हैं कि किस बच्चे को कितने अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए तो अच्छे ग्रेड आएंगे ऑब्वियसली। तो ग्रेड और मार्क्स जो है सो वहां पर मैटर कर रहा है। द एजुकेशन सिस्टम इज सेट इन सच अ वे, एजुकेशन सिस्टम को ऐसे सेट किया गया है, ऐसे बनाया गया है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लाइक अल्बर्ट, कि तेज तर्रार स्टूडेंट अल्बर्ट की तरह, मान लीजिए अल्बर्ट के समान जो तेज तर्रार स्टूडेंट है, आर रिगार्डेड एज इनेप्ट, उसको अयोग्य माना जाता है, उसको अयोग्य समझा जाता है, इनेप्ट समझा जाता है, अनफिट समझा जाता है, कि वो सिस्टम का हिस्सा बनने के लायक नहीं है, रेबल समझा जाता है, whose presence makes it more difficult, जिसका होना क्लास में ये जो है सो ज्यादा मुश्किल क्रिएट कर देता है, ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है फॉर द टीचर टू टीच अदर स्टूडेंट्स, कि टीचर जो है दूसरे स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर पाते हैं उसके प्रेजेंस में। ये है ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग और इनसाइट इंफॉर्मेशन में कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये तीसरे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप करके लाएंगे कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, कि ये जो कंसेप्ट है इंफॉर्मेशन गैदर करने का और इंफॉर्मेशन और फॉर्मिंग इनसाइट्स, ये जो है डाटा कलेक्शन करना, फैक्ट्स और फिगर्स को कलेक्ट करना, ये जो है इसका कलेक्शन जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहलाता है। यानी इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। इट रेफर्स टू नॉलेज ऑफ, ये स्पेसिफिक इवेंट्स या सिचुएशन के बारे में जो है वो नॉलेज इकट्ठा करना होगा। ठीक है, एक पैसिव प्रोसेस है ये जो है, ये कम्युनिकेशन के थ्रू जो है सो हो जाता है, तो पैसिव प्रोसेस है। इसको लो लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हम कह सकते हैं, मियरली एक मैकेनिकल अप्रोच हुआ है दैट सपोर्ट्स, इसको हम फैक्ट मेमोराइजेशन भी कह सकते हैं। ये फैक्ट मेमोराइजेशन है, सच्चाई को सिर्फ याद रख लेना। लेकिन इनसाइट फॉर्मेशन कब होता है, तो इनसाइट फॉर्मेशन जो है रिलेट्स टू वंस वे ऑफ सीइंग, जब आप खुद से उस चीज को सोचते हैं, वंस वे ऑफ सीइंग थिंग्स
एज अ रिजल्ट ऑफ ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग। जब आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है टॉपिक की, तब जो आप लिख पाते हैं, तब जो आप एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ये जो है एबिलिटी जो है टू डिसर्न द, ये ट्रू नेचर है सिचुएशन के बारे में, ट्रू नेचर में, मतलब कि वास्तविकता को बयान करना, वास्तविकता को दिखाना, ये जो है इनसाइट फॉर्मेशन कहलाता है। एज अ रिजल्ट इट में वेरी फ्रॉम पर्सन, तो होगा क्या, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, और फिर ये डिपेंडिंग ऑन एवरीबडीज एवरीवन्स कंसेप्ट, ये हर व्यक्ति के कंसेप्ट और आइडिया के आधार पर अलग अलग होगा। इसमें सबका एक जैसा मेल नहीं खाएगा। ये जरूरी भी है। मान लीजिए हम कोई क्वेश्चन लिखवाते हैं, या कोई भी टीचर जो क्वेश्चन लिखाते हैं, तो आप क्या करते हैं, सेम चीज को ही तो लिखते हैं, सेम चीज को पढ़ देते हैं, सेम चीज को कॉपी कर देते हैं। लेकिन जब उसी चीज को आप क्या करेंगे कि अपने तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे, अपने तरीके से अगर आप उसको रखेंगे, तब उसका जो है एक अलग वैल्यू आएगा, एक आपके विचार उसमें आएंगे, आपकी सोच उसमें